अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि मेरे प्यारे अजीज़ों। अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बेंगलुरु राइट्स के बारे में है और इस पर मैं नहीं आपसे गुफ्तगू करूंगा, मैं आपसे रूबरू नहीं होऊंगा, बल्कि आपसे मेरे गेस्ट, मेरे अजीज़, मेरे प्यारे दोस्त सोहेल आपसे कुछ बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि मुसलमान का क्या रोल होना चाहिए था वहाँ पर। जिस तरीके से मुसलमान लोगों ने वहाँ पर वायलेंस किया है वो काबिल मज़म्मत है। मेरे जो प्यारे अजीज़ दोस्त हैं वो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सबसे बड़ी बात है कि वो रिलीजियस नॉलेज भी बहुत अच्छा रखते हैं, जिनको मज़हबी नॉलेज सिर्फ नॉलेज के तौर पर नहीं बल्कि वो ज़िंदगी में कैसे उतारा जाए उसके बारे में भी बहुत अच्छी प्रैक्टिकलिटी पर भी अपनी पकड़ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है इस्लाम के और जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं उस पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो इंशाअल्लाह उनसे कुछ चंद सवालात हम करेंगे इस पर और वो उनका जवाब देंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। रब्बि शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ मौला, जो हम इस टॉपिक पर बात करने लगे हैं जिसमें हम घबरा जाएं या लड़खड़ा जाएं तो मौला उसे अपने फ़ज़ल से और अपने रहम से सही रख मौला, और जो हम बुनियादी बात कहने वाले हैं वो लोगों में सही सही समझा दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। हम अपने प्यारे अज़ीज़ दोस्त सोहेल के पास चलते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं और उनसे हम जवाबात के मुंतज़िर हैं। जो मेरा पहला सवाल है मेरे भाई सोहेल कि जो बेंगलुरु राइट्स हुआ, आपको जैसा पता है कि जो हमारे केजे हल्ली और डीजे हल्ली के एरिया में जिस तरीके से मुसलमानों ने तोड़ फोड़ किया, तो वो उस पर आप थोड़ा उसके जो होने के हिस्ट्री है, जो ये मामला नज़र आया, मामलात हुए, उस पर आपकी क्या नज़रियात है और उसे आप ज़रा पब्लिक में बताएं कि उसके पर मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए था और किस तरीके से टैकल करना चाहिए था। चलिए इस पर हम सोहेल जी से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका बैकग्राउंड समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बैकग्राउंड है क्या, ये जो बेंगलुरु राइट्स हुए हैं इसके पीछे कौन लोग थे, इसके पीछे कौन लोग और किस लोग और उनका क्या मकसद था इसके पीछे, ये सोशल ऑर्डर को कम्युनल हार्मनी को डिस्टरप्ट करने की कोशिश थी या नहीं, ये हमें पहले जानना होगा। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया था जिसके अगेंस्ट में या जिसके रिएक्शन में ये सब चीज़ें हुई है जो हम और आपने विटनेस किया है कुछ दिनों में। वो पोस्ट बहुत ही विवादित और आपत्तिजनक था और सिटी पुलिस को उस पोस्ट पर कार्रवाई करनी होगी और करनी चाहिए थी। तो हम आगे देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो फिलहाल चल रही है एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है, उसमें से दो क्वेश्चन के 2 या 3 पहलू कह सकते हैं आप। एक, जो वहाँ पर जो भीड़ क्राउड जमा हुई उसके क्या रीजंस थे और मुसलमान जिस तरीके से दूसरे के बहकावे में आ गए, सोहेल भाई इसे किस नज़रिया से देखते हैं उसको ज़रा आप वाज़ह कर दें। दूसरा, जो वायलेंस हुआ उस पर आपकी क्या राय है? मुसलमान की वजह से जो लॉसेस हुई हैं गवर्नमेंट की, उस पर आपके क्या ख्यालात हैं, उसको ज़रा आप वाज़ह कर दें। देखिए, जहाँ तक क्राउड का सवाल है, क्राउड्स तो वहाँ पर थी ही, बहुत ही ज़्यादा तादाद में। कुछ सोचे से हमें ये भी पता चला है कि वहाँ पे कुछ ओवर 2000 या 2000 के आसपास लोग मौजूद थे और उस वक्त वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को लोगों ने वैंडलाइज किया, विच वाज नॉट गुड एंड विच वाज एब्सोल्युटली कंडेमनेबल। और हमें ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया इज़ बिकमिंग वेरी डेंजर नाउअडेज। व्हाई? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है सोशल मीडिया पे जिसके बारे में हम ना सोच सकते हैं, ना उसके फ्यूचर इम्प्लिकेशंस पर हम ध्यान दे पा रहे हैं। तो हमें यही देखना चाहिए कि ये सब चीज़ों को कैसे रोका जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहकर और हमारा स्टेट लॉ एंड ऑर्डर के
अंतर्गत रहकर हम कैसे काम करें और ये सब चीज़ों को कैसे रखें। और फिलहाल वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सिविल प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है और बहुत ही गलत बात है और ऐसे नहीं करना चाहिए। डीजे हल्ली और केजे हल्ली पुलिस स्टेशंस पर भी हमला हुआ है। कुछ 40+ या 60+ पुलिस पर्सनल्स भी इस वायलेंस का शिकार हुआ है, विच वॉज नॉट गुड एंड विच इज़ एब्सोल्युटली कंडेमनेबल एंड डिप्लोरेबल। एंड दिस इज़ वेरी बैड थिंग विच हैपेंड रिसेंटली। और कुछ हिंदुस्तान टाइम्स ने 60,000 का फिगर कोट किया था, and later on Hindustan Times have corrected that statement, that news. द हिंदू अखबार से हमें ये पता चला है कि 2000 के आसपास या 2000 क्राउड्स थी वहाँ पर, वैंडलाइज जिसने किया ये सब चीज़। तो लेट्स सी, इन्वेस्टिगेशन है, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर है, and there are several website, there are several social media platforms also जिन्होंने इसको करेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ऑट न्यूज़ और बूम न्यूज़ ने भी इसको करेक्ट किया है, जो फेक न्यूज़ जो आजकल बहुत ही कंट्री में फैल रही है और बहुत ही एजुकेटेड और ज़हीन लोग इस फेक न्यूज़ का शिकार भी बन रहे हैं। तो we have parallel platforms जो कि they are doing a very good job and they are coming out with constructive positive news and exposing fake news, which is absolutely dangerous to us. और वायलेंस और लॉसेस का जहाँ तक का सवाल है, तो वायलेंस बहुत ही हद तक हुआ है। चीज़ें वहाँ पे वैंडलाइज हुए, जहाँ अभी जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले कहा कि बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ है, कुछ कार बसेस भी जलाए गए हैं। आई थिंक दिस राइट्स नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड और शायद ये प्री प्लान्ड हो या ना हो, इस पहलू पे भी हमें गौर करना चाहिए। बट अल्टीमेटली आई वुड से आई हैव फुल फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव फुल फेथ इन द स्टेट लॉ एंड ऑर्डर्स। देखते हैं आगे क्या होता है। एंड द कल्प्रिट्स मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द कल्प्रिट्स मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। हमारे साथ अभी तक सोहेल भाई जुड़े हुए और सारे सवालों का बखूबी जवाब दे रहे हैं और आपको आपकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। तो अभी मेरा एक सवाल है, जो सबसे बेहतरीन बेंगलुरु राइट्स में एक चीज़ कम्युनल हार्मनी को बरकरार रखने के लिए जो एक चीज़ देखने को मिली, कुछ मुसलमान लोग ह्यूमन चेन बनाकर हनुमान टेम्पल को बचाया वो वायलेंस से और कुछ बेवकूफ़ लोगों से। तो इस पर और यही तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है, और इस पर आपके क्या विचार है और आपकी क्या राय है जो आप लोगों में बताना चाहेंगे? देखिए, जो ह्यूमन चेन का जो आपने बताया है, जिसके बारे में आपने कोट किया है ह्यूमन चेन, वो तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया गया है मुस्लिम्स ने जो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप्स लिया है मुस्लिम्स के द्वारा। तो हमें इस देश की गंगा जमुना जो तहज़ीब है, वी हैव टू मेंटेन दैट। और फेनेटिक्स तो देखिए पूरे देश में फैले हैं, तो वी हैव टू डील विद इट। ये लोगों से कैसे टैकल किया जाए, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन। और ह्यूमन चेन जो वहाँ पे जो लोकल टेंपल था, उसके प्रोटेक्शन की भी हमें वीडियोस आई है कि कैसे वहाँ के लोकल्स ने मुसलमानों ने वहाँ पर अपना एक दायरा बनाया है, ह्यूमन चेन जिसे कहते हैं, वो बनाया है टेंपल के इर्द गिर्द। और उस टेंपल को उस होलीगन्स से बचाने का जो प्रयत्न ये लोगों ने किया है, तो दैट इज़ वेरी गुड। और इससे हमें कम्युनल हार्मनी, ब्रदरहुड, टॉलरेंट सोसाइटी का हमें एक पिक्चर मिलता है। तो ऑल दिस थिंग नीड्स टू बी एडवोकेटेड एंड प्रमोटेड, और हमें यही सब इसके पॉजिटिव साइड को ही आगे बढ़ाना चाहिए, ना ही कि ये सब आपसी झगड़ों में आपसी झगड़ों में हमें फंसना चाहिए। और जहाँ तक का प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन का सवाल है, प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी पूरी लाइफ में, अगर आप इस्लामिक लिटरेचर पढ़ेंगे और अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे कि इस्लाम चीज़ क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी फैमिली ने किस किस तरह से लोगों की मदद की है। उन्होंने इनटॉलरेंस, उन्होंने
करप्शन, उन्होंने जो समाज के कूटनीतियाँ है, जो समाज में फैली बुरी चीज़ें, उनके खिलाफ वो लोगों ने कैसे संघर्ष किया है, कैसे वो लोगों ने उनके खिलाफ लड़ा है, ये सब एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ, एंटी सोसाइटी स्ट्रक्चर के खिलाफ, तो आपको पता चलेगा। प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी करप्शन को, कभी भी टेररिज्म को, कभी भी कम्युनल डिसहार्मनी को कभी भी उन्होंने ना प्रमोट किया है ना सपोर्ट किया। अगर उनकी तालीमात मुसलमान अगर उनको इतना मानता है, और हालांकि मानता है प्रॉफिट मोहम्मद को, इतना उनकी मानता है, तो उन मुसलमानों को ये भी देखना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी इन हिज होल लाइफ टाइम कभी भी उन्होंने किसी गैर मज़हब को या किसी गैर मज़हब के मानने वालों को कभी भी ना बुरा कहा है, ना कभी भी उनसे एकदम दुर्व्यवहार जिसे कहते हैं वो उन्होंने कभी नहीं किया। सबको साथ मिल के जुल कर आगे हम कैसे मानवता की सेवा करें और मानवता का उत्थान, अपलिफ्टमेंट कैसे करें, उस पर ही उनका पूरा लाइफ टाइम का काम रहा है। तो अगर उनके बारे में अगर हम सब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि असल चीज़ क्या है। देखिए, असल चीज़ क्या होती है कि जो हर कम्युनिटी या जो समाज में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो लोगों को बहला कर, फुसला कर, इमोशनली उन लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। और आम आदमी भी इमोशनल तो बहुत ही होता है, वो तथ्यों पर, फैक्ट्स पर इतना गौर नहीं करता है, और जो ये सब एलिमेंट्स जो कहते हैं उन पर ये विश्वास रखता है और अपना काम करता है, जो कि बहुत ही बहुत ही कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। दिस थिंग्स मस्ट बी स्टॉप। और ये सब चीज़ें तभी ही रुक सकती है अगर देश में साइंटिफिक टेम्पर, अगर देश में साइंस को प्रमोट किया जाए, एक लॉजिकल रीजनिंग को हम आगे बढ़ाए तो ये सब चीज़ें रुक सकती है। अगर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, अगर लोग लॉजिक के साथ नहीं सोचते हैं, तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कर्ब ऑल दिस थिंग्स। आपने सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया और मुसलमानों को बताने की कोशिश किया उसे किस तरीके से किस तरीके का रिएक्शन देना चाहिए था। वो एक बहुत बड़ा इशू है और इन्होंने बहुत कम वक्तों में, मैं इनका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बस ये अब सवाल करना चाहूँगा, ये जितने भी पॉइंट्स आपने कवर किए और जो आपको पता है बेंगलुरु राइट्स में जिसने मुसलमान ने जिस तरीके के हरकत किए हैं, उस पर आपका कंक्लूज़न क्या है और मुसलमान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम तो मैं यही देना चाहूँगा कि हमें कम्युनल हार्मनी, ब्रदरहुड पर काम करना चाहिए, और ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा मेरा अपील रहेगा कर्नाटका पुलिस से, बेंगलुरु सिटी पुलिस से। और इन फ्यूचर ऐसे सब चीज़ें ना हो, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो बहुत सी चीज़ें होती है, एक दूसरों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, वन साइडेड भी है, टू साइडेड भी है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस पर ज़्यादा कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब होगा। बट आई हैव फुल फेथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री का जो फेडरल स्टेट है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, बहुत ही उम्दा है, और हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। वी मस्ट वर्क for the upliftment of the society, for the upliftment of the poor sections of the society। और मुसलमानों के लिए पर्टिकुलरली मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा पैगाम यही रहेगा कि इल्म, एजुकेशन के मामलात ज़्यादा करें और अपने मामलात को दुरुस्त करें, एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप अपनी बात एक अच्छा और उम्दे प्लेटफॉर्म पर आकर कर, इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड यू विल बी किक्ड आउट इन दिस वर्ल्ड। अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो आपका कहाँ पे भी कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपको एजुकेटेड बनना है तो आपको ये सब मसले मसाइल, ये सब एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। और मैं मेरे हिंदू भाइयों से भी यही अपील करूँगा कि मुसलमान इस देश का एक अभिन्न हिस्सा है, इस देश में वो लोग भी है, तो हमें उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें एक कूटनीति बनानी चाहिए कि जिसके ज़रिए से मुसलमान, हिंदू और बाकी की सारी कम्युनिटीज़
अमन और चैन के साथ रह सके, और हमें फैनाटिक ग्रुप्स की बातों में नहीं आना चाहिए। एंटी सोशल एलिमेंट्स जो भी है उनके खिलाफ हमें एक मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए। बस मेरा यही पैगाम रहेगा, एंड वी हैव टू वर्क अलॉट टू मेक दिस कंट्री हैप्पियर अगेन। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्त ने जो अपना कंक्लूज़न बताया और एजुकेशन से रिगार्डिंग जो उम्मत मुस्लिमा को ताकीद की है, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। और मतलब लोगों को ये शर्म की बात है मुसलमानों के लिए कि उसे इस चीज़ पर सोचना चाहिए। जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हैरत है जिस कौम को तालीम और तरक्की में होना था आगे, जिस कौम की बुनियाद इकरा पर रखी गई थी, एजुकेशन पर रखी गई थी, आज वो कौम कहाँ है? मुसलमान। हमें पता है कि श्री सच्चर रिपोर्ट आया और जिसमें बताया गया मुसलमान का जो सिचुएशन है वो दलित से भी बदतर है, जिसमें लोग सबसे जाहिल लोग मुसलमान में पाए जाते हैं, जिसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लॉजिकल रीजनिंग बताया, साइंटिफिक बातें करने बताई, कि साइंस से रिलेटेड बात बताई, और कुरान पूरा साइंस से भरा पड़ा है। और जिस तरीके से इस मज़हब की बुनियाद एजुकेशन पर रखी गई, वो मज़हब आज कहाँ है? हम सिर्फ नाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, काम के मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। हमें पढ़ने नहीं आता, हमें लिखने नहीं आता, हमें बकतुतली करने आता है, हमें बहस करने आता है, हमें दूसरे पर फतवेबाजी करनी आती है, मगर इल्म की बात करने नहीं आती। अगर कोई इल्म की बात करे तो मौलाना ने टर्मिनोलॉजीज़ बनाई हुई है, वो वहाबी हो गया, देवबंदी हो गया, अहले हदीस हो गया, शिया हो गया, कुछ भी फतवा लगाकर सर से तन जुदा कर देते हैं। ये सब करके उम्मत मुस्लिमा को बहकाते हैं और उससे अपना मंसूबे को सरअंजाम देते हैं। ये रीज़न क्या है? एजुकेशन। अगर लोग कोई कुरान पढ़ा रहेगा, जब कुरान में सूरह नाम में चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 108 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, कोई किसी का मंदिर नहीं तोड़ सकता, कोई किसी का चर्च नहीं तोड़ सकता, कोई किसी का इबादत गाह नहीं तोड़ सकता, कोई किसी का गुरुद्वारा नहीं तोड़ सकता, कोई भी धर्म स्थल या कोई भी टेम्पल या कोई भी मॉस्क नहीं तोड़ सकता, और यहाँ तक कि किसी भगवान को अपशब्द या गलत बातें नहीं कह सकता, तो फिर ये मुसलमान कैसे ये काम करता है? ये तो छोड़िए बात कि करना ह्यूमन चेन बनाया गया, ये शर्म की बात है कि ह्यूमन चेन बनाया गया एक तरीके से देखा जाए मुसलमानों में, तो क्योंकि ये सोचने करने की तो दूर की बात, सोचने की तो दूर की बात, तसव्वुर में भी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में डायरेक्ट फरमा रहा है। तो मुसलमान को सबको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमें करना ही नहीं है। बेशक मैं ह्यूमन चेन की बहुत तारीफ करता हूँ और उसको पॉजिटिव व्यू में लेता हूँ, मगर मैंने एक चीज़ बताई कि जो मुसलमान में इनबिल्ड कर दिया गया है, हमारे मज़हब में बता दिया गया कि आप किसी भी मज़हब का मजाक नहीं बना सकते, आप किसी भी भगवान के बारे में उल्टा सीधा बात नहीं कर सकते, उसकी इज्जत ताज़ीम आप पर भी लाजिम है, क्योंकि वो आपके भाई का उस पर फेथ है, आपके भाई उसको मानते हैं, तो उनका इज्जत करना आप पर लाजिम है। तो यही चीज़ बातें हैं, और बात किया जाए तो बात आगे बढ़ती रहेगी। मैं अपने बात को यहीं पर इख्तिताम में लाता हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, मौला हमें इल्म में, लॉजिकल रीजनिंग में अल्लाह ताला समझ और काम उस पर हिर्स अता कर दे, और हम सब में इत्तेहाद इत्तेफाक को आम कर दे। मौला हमें अपने हमारे जो भाई आसपास में रहते हैं, जो भी गैर मज़हब के, उनसे अच्छे ताल्लुकात कायम करने की तौफीक और रफ़ीक दे या रब्बुल आलमीन, और हम सब में आपस में भाईचारा बनाने की तौफीक दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू व्यूवर्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। एंड हम आगे ऐसी वीडियो करंट अफेयर्स पर बनाते रहेंगे। Thank you very much, and do subscribe it and do like it and share it. Thank you.